आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु ताला फिल कुरआनिल मजीद क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फसल्ला। बेशक उसने फलाह पाई जिसने अपने आप को पाक किया और अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जब इंसान का दिल गुनाहों की आलूदगियों से आलूदा हो जाता है और उसकी जुल्मत तह दर तह इस पर जम जाती है तो उसे पाक करने का नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तरीका इरशाद फरमाया है, और वो ये है कि कसरत से कलमा तय्यबा का जिक्र किया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ को साफ़ करने का कोई ना कोई ज़रिया होता है और दिल को साफ़ करने का ज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाहु है। इसीलिए इस ज़िक्र को अफजल ज़िक्र कहा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के लाडले पैगंबर थे, एक दिन उन्होंने अल्लाह की जनाब में अर्ज़ की कि ए मालिक व मौला करीम, मुझे कोई ऐसा ज़िक्र इरशाद फरमाए जिससे तू राज़ी हो जाए और वो मेरे साथ ही ख़ास हो और वो किसी और पैगंबर ने ना किया हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा कलमा तय्यबा का जिक्र किया करो। उन्होंने दोबारा अर्ज़ किए कि ए मौला करीम, कलमा तय्यबा का जिक्र तो हर मोमिन करता है, मैं तो ऐसे जिक्र की इल्तिजा की है जो और किसी ने कभी ना किया हो। तो अल्लाह ताला ने दोबारा यही जिक्र करने की तलकीन फरमाई कि ए मूसा, तराजू के दो पलड़े होते हैं, अगर एक पलड़ा में ज़मीन व आसमान और जो कुछ इनमें है और रख दिया जाए और दूसरा पलड़ा में कलमा तय्यबा का जिक्र रख दिया जाए तो कलमा तय्यबा का पलड़ा भारी होगा। जब इंसान कलमा तय्यबा का जिक्र करता है और उसका दिल जो आईना की मानद होता है वो साफ हो जाता है, और फिर जो कुछ लोहे महफूज पर लिखा हुआ है वो सारे का सारा इस पर मुनक्कस हो जाता है। जब वो बंदा अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ताला की तकदीर लोहे महफूज पे देखना चाहता है तो अपने दिल की तरफ तवज्जो करता है। ज़िक्र इलाही से बंदा मोमन का दिल गुनाहों की आलूदगी से साफ हो जाता है और वो अल्लाह ताला की मार्फत के नूर से जगमगा उठता है। उसके अंदर ऐसी कुव्वत पैदा हो जाती है जिसके ज़रिए से वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे मुनीर से बिला वास्ता या बिलवास्ता फैज़ हासिल कर सकता है। इसीलिए हमें हुक्म दिया जा रहा है कि मेरा जिक्र किया करो। कसरत जिक्र से ही तुम इस मकाम पर फाइज हो जाओगे जहां अनवारो तजल्लियात की बेमहा बारिश होती है और दूरी के हजाब यकसर उलट दिए जाते हैं, और फिर वो इंसान अल्लाह ताला के कुर्ब की इस मंजिल पर फाइज हो जाता है जहां से वो फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। क्या इससे बढ़कर भी बंदा की कोई इज्जत अफजाई हो सकती है कि उसका खालिक व मालिक उसको अपनी याद से सरफराज फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा बंदा जैसे मुझसे गमान रखता है, हदीसे कुदसी है कि मेरा बंदा जैसे मुझसे गुमान रखता है वैसे ही मैं उसके साथ बर्ताव करता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करे तो मैं भी उसे ऐसे ही याद करता हूँ। अगर मजमा आम में याद करे तो मैं उसे इससे बेहतर मजमा में याद करता हूँ। अगर वो बालिश्त मेरे नज़दीक हो तो मैं एक हाथ उसके नज़दीक हो जाता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरे नज़दीक हो तो मैं एक कदम उसके नज़दीक हो जाता हूँ। अगर वो चल कर मेरी तरफ आए तो मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूँ। जिक्र कई तरीकों से किया जाता है। सबसे अफजल जिक्र कुरान करीम की तलावत करना है, जिसका एक हरफ तलावत करने से 10 नेकियां हासिल होती हैं। हरफ से मुराद अलिफ लाम मीम नहीं, बल्कि अलिफ
الگ حرف ہے، لام اور میم الگ الگ حرف ہیں، تو گویا الف لام میم کی تلاوت کرنے سے 30 نیکیاں قاری کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرنے سے ذاکر کے لیے بے شمار نورانی فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کی التجا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک ایسا سمندر دیکھا جس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے کنارے پر ایک پرندہ کی شکل میں ایک فرشتہ موجود تھا، اس کے 70,000 نورانی پر تھے، تو جب کوئی اللہ کا بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، اور جب وہ الحمدللہ زبان سے کہتا ہے تو وہ اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پرواز کرتا ہے، اور جب وہ بندہ واللہ اکبر کہتا ہے تو وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ سمندر سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے پر جھاڑتا ہے، تو اس کے ہر پر سے 70,000 پانی کے قطرات گرتے ہیں۔ ان قطروں میں سے ہر ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے والے کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑے اعزاز کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے ایک بہت بڑا ستون پیدا فرمایا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ستون جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں، اے ستون سکون پذیر ہو جا، تو وہ جواب عرض کرتا ہے کہ میں کیسے ساکن ہو جاؤں جبکہ تو نے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والے کے گناہ معاف نہیں فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے، وما علینا الا البلاغ۔